नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बीच सीएमओ कैबिन में हुई तू मैं में सीएमओ बोले, आवेश में आ गए थे नगर पालिका अध्यक्ष। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बीच बड़ा विवाद। सीएमओ के कैबिन में हुई तू मैं में नामांतरण की फाइलों सहित डिवाइडर मामले में ठेकेदार पर करवाई गई एफआईआर का मामला। सीएमओ बोले, आवेश में आ गए थे नगर पालिका अध्यक्ष। नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी और सीएमओ के बीच बुधवार को मनमुटाव बाहर आ गया है। दोनों के बीच सीएमओ कार्यालय में तू मैं भी हुई है। विवाद का कारण बीते दिनों ठेकेदार द्वारा तोड़े गए डिवाइडर को लेकर बताया जा रहा है, जिस पर सीएमओ द्वारा एफआईआर करवाई गई थी। लेकिन अब नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही ठेकेदार ने कार्य शुरू किया था, लेकिन बिना वजह सीएमओ द्वारा एफआईआर करवाई गई। मामले में नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमओ और राजनीतिक दबाव में कार्य करने का भी आरोप लगाया है। राम कोटवानी का कहना है कि सीएमओ पीआईसी की बैठक ही नहीं बुलवा रहे हैं, जिसके कारण मंदसौर की जनता के हजारों आवेदन अधर में अटके हुए हैं। अध्यक्ष का कहना है कि अब जब मैं पीआईसी का एजेंडा बनाकर भेज चुका हूं, तो फिर बैठक क्यों नहीं बुला जा रही है। उधर नगर पालिका अध्यक्ष के आरोप पर सीएमओ सुमन ठेकेदार पर नियमानुसार कार्रवाई होने की बात कर रहे हैं। सीएमओ का कहना है कि ठेकेदार को पहले ही बिना लेआउट के कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु ठेकेदार द्वारा बिना लेआउट के कार्य शुरू कर दिया गया। सीएमओ सुमन एक और तो नगर पालिका अध्यक्ष से किसी प्रकार का विवाद होने से मना कर रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी शुरुआत में थोड़ा आवेश में आ गए थे। उधर सीएमओ से मिलने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी 3:30 बजे से 4 बजे के बीच फिर से सीएमओ से मुलाकात करने का बोल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर सीएमओ प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो मैं सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठूंगा। किसी संबंध में मेरे पास आए थे, कोई पीडब्ल्यूडी की कुछ फाइलों के संबंध में, चूँकि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही थी। टेक्निकल बिड जो है वो कल ही खोली गई है, तो जो फाइनेंशियल बिड है वो आज खुलेगी। तो नियमानुसार हमारा कोई विवाद नहीं हमारे अध्यक्ष जी से हमारा कोई विवाद नहीं। वो आपकी वीडियो बनाने लग गए थे, आप नहीं लग गए थे नाराज। वो तो थोड़ा क्षणिक उनको आवेश आ गया था, बाकी कुछ। सर, आपके ऊपर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप है। नहीं, मैं किसी राजनीतिक दबाव में क्यों काम करूँगा। और वैसे भी ये राजनीतिक संस्था है नगर पालिका, तो दबाव का तो कोई उनका कार्रवाई की मैंने नियमानुसार में संबंधित ठेकेदार को बिना लेआउट के कार्य प्रारंभ न करने का पहले से निर्देशित कर दिया गया था, लेकिन उसने जो है बिना लेआउट लिए जो है वो काम प्रारंभ कर दिया। तो ये तो गलत था ना भाई, लेआउट तो लेगा ना। मंदसौर नगर के आम नागरिकों के नामांतरण प्रकरण हजारों की संख्या में पेंडिंग है। मेरे द्वारा 4 बजे आपके साथ बैठूंगा। 3:30 से 4 बजे के बीच अगर आप इस चीज़ को प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो मैं आपके कक्ष के बाहर मंदसौर नगर की जनता के लिए धरने पे बैठ जाऊंगा। मैं मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मंदसौर नगर के हजारों हजार नामांतरण जो बेचारे पेंडिंग सी पड़े हैं, उनके नामांतरण प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं। परिषद की बैठक बुलाई जाए, पीआईसी की कार्रवाई की जाए, पूछकर कार्य करना। मुझे तो मतलब मेरी समझ से ही परे है, नियम के बाहर जाकर आप काम कर रहे हैं। एक तरफ करें कि हमने एफआईआर दर्ज करी, अरे मुझे तो शर्म आ रही है इस चीज़ को कहते हुए कि नगर पालिका के तकनीकी अधिकारियों द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाती है। उज्जैन से टीएस होके आती है, टीएस होने के बाद प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति होती है परिषद में प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति होने के बाद फिर उसकी दरें आवंटित की जाती है। निविदा दरें आवंटित करने के बाद उसके रेट आ जाते हैं। रेट आने के बाद फिर उसकी दरें स्वीकृत, फिर परिषद में उसकी दरों की स्वीकृति होती है। फिर उसे अनुबंध के लिए पत्र लिखा जाता है, फिर उसको कार्यादेश दिया जाता है और उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर। मतलब क्या है, मंदसौर नगर की जनता को आप मूर्ख बनाने का काम न करें। मंदसौर की जनता कतई माफ़ नहीं करेगी, करेंगे पुराना डिवाइडर बना हुआ। जिस तरह का डिवाइडर बन रहा था मंदसौर में, आप आश्चर्य करेंगे मंदसौर नगर में किस लेवल का डिवाइडर बन रहा था। राजाराम फैक्ट्री से लेकर ठेठ आपके गुराड़िया बालाजी मंदिर तक
90 सेंटीमीटर का डिवाइडर बनता, उसके ऊपर जाली बनती, मंदसौर नगर स्वच्छ और सुंदर नजर आता। जिस तरह इंदौर और उज्जैन में स्वच्छता के मामले में उस तरह से डिवाइडर बना, वैसा डिवाइडर बनने जा रहा था, लेकिन जानबूझकर राजनीति करने के कारण और नगर पालिका अधिकारी द्वारा इसको जानबूझकर, अरे खुद कार्यादेश दे रहा हूँ, अरे मेरे कहना खुद कार्य, आप समझदार हो, नहीं मैं इस बारे में, आप समझदार हो, अति शीघ्र आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं कोई भी चीज़ धैर्य से करता हूँ। मैं अभी पिछले 2 दिनों से माननीय हाई कोर्ट ही गया हुआ था, मैं 2 दिनों से इंदौर था, उच्च न्यायालय के वकीलों से इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, उस पर बिंदुओं पर मैंने उस पर जांच की है, उसमें कई अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ मुझे विश्वास है मेरे भारत देश के न्याय के ऊपर। जिस तरह से मैंने पूर्व में 6 बार माननीय हाई कोर्ट की शरण में जाकर यहाँ पर चुनाव करवाया, मुझे विश्वास है माननीय हाई कोर्ट में जाकर जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इसमें गड़बड़ की है वो दोषी पाए जाएंगे और न्याय दृष्टांत उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। मंदसौर नशा मुक्ति का 23 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान। आदतन नशाखोरों के लिए ओपीडी सहित काउंसलिंग की सुविधा। विधायक बोले, मंदसौर नीमच में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत। मंदसौर नशा मुक्ति का विशेष अभियान 23 मार्च तक चलेगा अभियान। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में बनाया गया नशा मुक्ति सेंटर। आदतन नशाखोरों के लिए ओपीडी सहित काउंसलिंग की सुविधा। विधायक बोले, मंदसौर नीमच में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। एक और ड्रग माफियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं वर्तमान में नशे के आदी लोगों की नशे की आदत छुड़वाने के प्रयास करने के लिए भी अभियान शुरू कर दिया गया है। इस नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर ही नशा मुक्ति सेंटर प्रारंभ किया गया है, जिसमें ओपीडी सहित काउंसलिंग की शुरुआत भी की गई है। इसके साथ ही जिले के समस्त गांवों में नेहरू युवा केंद्र सहित सामाजिक संस्थाओं और यूथ को जोड़कर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मंदसौर में खोले गए नशा मुक्ति केंद्र की आज मंदसौर कलेक्टर एसपी सहित मंदसौर विधायक ने शुरुआत की है। जिला कलेक्टर का कहना है कि आदतन नशाखोरों को नशा छुड़वाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जो भी जरूर चिकित्सा सुविधा होगी वह सभी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मंदसौर और नीमच जिले में होने वाली अफीम की पैदावार के कारण यहाँ नशा भारी मात्रा में मिलता है, इसीलिए इन दोनों जिलों पर नशे को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। नशा मुक्ति का और ये 31 मार्च तक चलेगा। इस केंद्र में लोगों की काउंसलिंग और ओपीडी सुविधाएं शुरू की जाएगी। ज़िले के सभी गांवों में एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें कि यूथ को जोड़कर और नेहरू युवा केंद्र को जोड़ करके विभिन्न सामाजिक संगठनों को जोड़कर नशा मुक्ति के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। हेल्थ कैंप कहीं ना कहीं भ्रमित हो रही है और आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते वे नशे के आदी हो रहे हैं, और उसको लेकर के यदि मोदी जी का आह्वान है, प्रधानमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने जो संकल्प लिया है मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को लेकर के पूरे। मंदसौर जैन समाज के संत अशोक मुनि जी महाराज साहेब का हुआ देवलोक गमन। बीती रात्रि मंदसौर में ली थी अंतिम सांस। आज मुक्ति धाम पर किया गया अंतिम संस्कार। मंदसौर जैन समाज के संत का हुआ देवलोक गमन। संत अशोक मुनि जी महाराज साहब ने मंदसौर में बीती रात्रि को ली थी अंतिम सांस। पूरे जैन समाज को लगा व्यक्तिगत आघात। आज मुक्तिधाम पर किया गया अंतिम संस्कार। जैन समाज में संत अशोक मुनि जी महाराज साहब का कल रात 9:30 पर देवलोक गमन हो गया। संत श्री की मृत्यु होने की जानकारी जैसे ही जैन समाज में फैली तो सब दूर शोक व्याप्त हो गया। आज सुबह शहर के मुक्तिधाम पर उनका दाह संस्कार किया गया, जहां जैन समाज के हर वर्ग ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। महाराज साहब के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजस्थान, उदयपुर और बांसवाड़ा सहित दूर दूर से जैन समाज के लोग मंदसौर आए। संत अशोक मुनि जी से करीब से जुड़े समाजजनों ने बताया कि महाराज साहब जितनी साधना और त्याग किसी ने नहीं किया। समाज के नागरिकों ने संत श्री के बारे में बताया कि उनके द्वारा 30 दिन के 98 मासिक मण किए गए। दरअसल एक मासिक मण 30 दिन का होता है।
और ऐसे ही 98 मासकमण महाराज साहब द्वारा हर 10 से 15 दिन के बाद रखे जाते थे। ऐसे वे करीब 31 वर्षों से करते आ रहे थे। उनके संत बनने के बाद उन्होंने देश भर में कई चतुर्मास किए। उनकी तपस्या और बलिदान को देखते हुए समाज के कई लोग उनसे जुड़े। इसीलिए जब आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो कई लोग उसमें शामिल हुए। जैन समाज ने यह भी कहा कि यह समाज के लिए गहरा आघात है। समाज का हर नागरिक उनके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा। बांसवाड़ा 91 में हमारे उधर चतुर्मास हुआ था तपसी राज का, जब हम ना तो कोई महाराज के जाते थे ना कोई कुछ धर्म ध्यान करते थे, लेकिन जब इनका चतुर्मास नाम से जाने जाते थे। अभी विगत गए शनिवार के दिन उनके 30 उपवास का पालना था और 98वां मास खमन था। के बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाना है। मैं बांसवाड़ा आदिवासी एरिया से हूँ और तपस्वी राज 30 साल पहले उनका चतुर्मास था। मंदसौर नगर पालिका की बिल्डिंग में जल टैक्स जमा करवाने वाले स्थान पर आज फिर गिरा मलबा। समय रहते जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मंदसौर नगर पालिका की बिल्डिंग में गिर रहा मलबा, समय रहते जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जल टैक्स जमा करवाने वाले स्थान पर आज फिर गिरा मलबा, जिम्मेदार बड़ी घटना के इंतजार में। नगर पालिका के हालात पहले कार्यों को लेकर बदतर हो रहे थे तो वहीं अब जर्जर होती बिल्डिंग की भी यही हालत होने लगी है। आए दिन नगर पालिका की बिल्डिंग में छत के मलबा गिर रहा है और जिम्मेदार हल्की फुल्की मरम्मत करके उसकी इतिश्री कर रहे हैं। बीते दिनों ही नगरपालिका में बनी दुकानों की तरफ छत का मलबा नीचे आ गिरा था तो वहीं आज भी जल टैक्स जमा करवाने वाली जगह पर छत का मलबा टूट कर गिर गया। यह तो गनीमत रही कि मलबा गिरने के वक्त उस स्थान पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो संबंधित को सिर से गहरी चोट लग सकती थी। जरूरत है कि समय रहते बिल्डिंग की देखरेख की तरफ भी ध्यान दिया जाए, अन्यथा आने वाले वक्त में स्थिति बेवाह हो सकती है। उधर कांग्रेस पार्षद पति शैलेंद्र गोस्वामी ने जिम्मेदारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नगरपालिका के इंजीनियर, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान ही नहीं है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। की तरफ ये बताया गया था कि किस तरह छत गिर रही, उसको पार्थिवता से आपने बताया, उसको अधिकारियों तक ये बात पहुँचाई, उसके बाद ऊपर का काम रिपेयरिंग हुआ। लेकिन आप ये देखो कि पूरी नगर पालिका में नीचे ये जहाँ से पब्लिक एंट्री करती है वहीं से छत गिर गई। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अगर मंदसौर के समाज सेवी नारू भाई द्वारा गौ रक्षा वाहिनी के सदस्यों की मेहनत देकर ई रिक्शा दी गई। मंदसौर समाज सेवी नारू खान मानव सेवा के बाद गौ सेवा में भी आगे। शामगढ़ गौशाला में भेंट की ई रिक्शा गौ रक्षा वाहिनी के सदस्यों की मेहनत देखकर दान की गई ई रिक्शा गायों के लिए रोटियां एकत्रित करने के काम आएगी। ई रिक्शा शहर के समाज सेवी नेहरू खान पूर्व में मानव सेवा के लिए कई कार्य कर चुके हैं, किंतु अब उनके द्वारा गौ सेवा के कार्यों में भी रुचि ली जा रही है और उन्होंने शामगढ़ गौशाला में भारतीय गौ रक्षा वाहिनी के सदस्यों की मेहनत देखकर एक ई रिक्शा भेंट करी है। दरअसल भारतीय गौ रक्षा वाहिनी शामगढ़ के कार्यकर्ता बीते 8 माह से साइकिल रिक्शा के माध्यम से शहर से रोटियां एकत्रित कर गायों को खिलाया करते थे। यह देख नारू खान ने उन्हें ई रिक्शा भेंट करने का फैसला लिया और आज नारू खान ने ई रिक्शा खरीद कर गौ रक्षा वाहिनी को भेंट की। इस ई रिक्शा में नेहरू खान द्वारा एक डिब्बा भी लगाया गया है जिसमें शहर भर से रोटियां एकत्रित की जा सकेंगी और वह रोटियां गायों का पेट भरने के लिए काम आएंगी। इसके साथ ही नारू खान ने यह भी बताया कि बैटरी चलती गाड़ी देने का कारण यह है कि इसमें पेट्रोल भरने की समस्या नहीं रहेगी और कहीं से भी एक बार में चार्ज होकर 100 किलोमीटर तक चल सकेगी। पिछले 8 महीने से जो हमने शामगढ़ के अंदर एक साइकिल ई रिक्शा द्वारा हम गौ माताओं के लिए घर घर जाकर रोटी इकट्ठी करके शाम को गौ माताओं को खिलाते थे। हमारे कार्य से प्रसन्न होकर नारू की जाए ताकि ये ऑटो रिक्शा जो दिया है मैंने, ये हमारे घर घर जाके
जो भी रोटी दान करे, रोटी जो है अपने एक पेटी बनाई है इसके अंदर, उस पेटी में डाल देंगे। और किसी को अगर मान लो कोई रजके का फूला देना है तो फूला इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने बैटरी चलित गाड़ी दी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।